हेलो एवरीवन, आपको हम अपने इस वीडियो में बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य, वह तथ्य जो आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आरओ का हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का हो, या आपका यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं कराता है एसएससी, जो भी परीक्षाएं आपकी की जाती हैं जिसमें आपका जीएस आता है, उसमें अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिससे आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। आपका यहाँ से अगर प्रश्न आता है तो गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। आप उम्मीद करते हैं कि आप लास्ट तक अवश्य देखेंगे, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें देख लेते हैं, ये आपका ग्लोब है। इसमें पृथ्वी जैसे है, एक ग्लोब है। ग्लोब में यहाँ पे आपका जो हरे कलर में है, ये पूरा आपका अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो इसके जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, उत्तर पूर्वी वाला एरिया, ए वाला एरिया जो है, ये आपका यहाँ पर लाल सागर स्थित है। क्या स्थित है? आपका लाल सागर यहाँ पर स्थित है। और बात करें अगर इसके पूर्वी वाले एरिया में, ये जो ए वाला एरिया है, तो आपका यहाँ पर हिंद महासागर स्थित है। कभी कभी पूछा जाता है कि इसके इस दिशा में कौन सा क्षेत्र या कौन सा सागर स्थित है। और अगर बात करें हम इसके यहाँ पे इस वाले ए सेक्शन में, उत्तरी एरिया में, उत्तरी क्षेत्र में, तो ये आपका भूमध्य सागर है। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर यहाँ पर स्थित है। और अगर बात करें आपके इसके पश्चिमी हिस्से की, तो पश्चिमी हिस्से में अटलांटिक महासागर आपका अवस्थित है। अटलांटिक या आपका आंध्र महासागर स्थित है। तो ये आपका अफ्रीका से संबंधित जो इसके थे, इधर उधर कौन से महासागर थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद बताएंगे कि जैसे आपके भारत के चारों तरफ बिंदु हैं कि सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पश्चिम बिंदु कौन सा है सबसे, उसके बारे में आगे बताएंगे, मैप के माध्यम से हम बताएंगे। तो देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके पहले मैंने आपको एशिया महाद्वीप बताया था। एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये दूसरा सबसे महाद्वीप है, बड़ा महाद्वीप है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 3,65,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। अगर पूरे विश्व के ग्लोब जो पृथ्वी है उसकी बात करें तो इसका हिस्सा 20.2% है। इससे होकर 3 वृत्त रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी हैं आपकी? मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं होकर इस महाद्वीप से गुजरती हैं। इसका क्षेत्र चारों गोलार्ध में पड़ता है। चारों गोलार्ध का मतलब हुआ कि आप अगर देखेंगे यहाँ से ए वाली आपकी कौन सी रेखा गई है? एक विषुवत रेखा गई है, बीचों बीच विषुवत रेखा गई है। तो चारों गोलार्ध का मतलब बीचों बीच इसके कौन सी गई है? बीचों बीच ऐसे आई है आपकी देशांतर रेखा 0 डिग्री, जो ब्रिटेन के ग्रीनविच रेखा जिसे हम बोलते हैं, इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। तो ग्रीनविच रेखा जो है बीचों बीच से क्रॉस करती है। 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, डिवाइड किया जाए, तो आप देखेंगे कि चारों गोलार्ध, यहाँ से थोड़ा सा ये इस तरफ रहेगा, तो चारों गोलार्ध मतलब इधर भी आपका हिस्सा है, मतलब कि जो ए वाला एरिया है यहाँ पर भी आपका अफ्रीका महाद्वीप है, इधर भी अफ्रीका महाद्वीप है, और इधर भी है, और इधर भी आपका, चारों गोलार्धों में आपका अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। इसका कहने का मतलब ये था हमारे। आगे है कि इसके अनेक देशों की अवस्थिति कर्क रेखा पर है। कर्क रेखा पर इसके अनेक देश अवस्थित हैं। एशिया से सुएज जल संधि द्वारा जुड़ा है। अफ्रीका महाद्वीप जो है एशिया से किस जल संधि द्वारा जुड़ा है? तो सुएज जल संधि के द्वारा जुड़ा है, जो आपकी सुएज नहर है। यूरेशिया से 3 जगहों पर यह अलग होता है। यूरेशिया मतलब यूरोप, और एशिया से 3 जगह पर अलग होता है। पहला है जिब्राल्टर जल संधि, दूसरा सुएज नहर, और तीसरा है बाब अल मंदेब जल संधि। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, किन 3 जगहों पर अलग होता है यूरेशिया, मतलब एशिया और यूरोप किन 3 जगहों पर अलग होता है? जिब्राल्टर जल संधि पे, सुएज नहर के पास, और बाबा अल मंदेब जल संधि के पास अलग होता है। अब अगला पॉइंट है, यह सिनाई द्वीप द्वारा एशिया से संबंध है, जिसे अब सुएज नहर निकालकर पृथक कर दिया गया है। अगर बात करें तो ये आपका है अफ्रीका महाद्वीप का मैप, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका मेडागास्कर स्थित है। कौन सा? मेडागास्कर द्वीप है। उसके बाद साउथ अफ्रीका यहाँ पर है, बोत्सवाना, नामीबिया, तंजानिया,
केन्या, इथोपिया, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। यहाँ पर जो देश हैं इसको पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं, तो उसको भी हम आपको बताएंगे। इधर है आपका अल्जीरिया, माली, नाइजीरिया, चाड, सूडान, इजिप्ट या मिस्र जिसको कहते हैं, और लीबिया। तो आप देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका सहारा वाला मरुस्थल क्षेत्र में फैला है। इसके बाद हम दूसरा मैप देख लेते हैं जिसमें ज़्यादा थोड़ा कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ट्यूनीशिया है, उसके बाद लीबिया, मिस्र, सूडान, इथोपिया, सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, अंगोला, गैबन, घाना, बुर्किना फासो, गुयाना, ये सब आपके अफ्रीका के कौन से देश हैं। तो अब इसके अफ्रीका के संलग्न प्रमुख सागर और चैनल महासागर की बात करते हैं। तो भूमध्य सागर मैंने पहले ही बताया कि ये वाला क्षेत्र आपका भूमध्य सागर से संबंधित है, ये वाला जो क्षेत्र है आपका भूमध्य सागर से संबंधित है। तो भूमध्य सागर अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूरोप, इधर ये वाला साइड यूरोप है और इधर जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप है। तो अलग करता है यूरोप और अफ्रीका को भूमध्य सागर। अफ्रीका के उत्तर में मोरक्को, अफ्रीका के उत्तर में जो आपके भूमध्य सागर से कभी कभी पूछा जाता है ना कि कौन से कंट्री जो अफ्रीका की है वो भूमध्य सागर से टच करती है, तो उससे सीमा बनाती है आपका मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र। ये 5 कंट्री जो हैं आपके भूमध्य सागर से सीमा साझा करती हैं। ठीक, तो सीमा साझा करती हैं, तो इसको जरूर याद रखिएगा, पूछ लेता है। लाल सागर जो है, लाल सागर अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। अफ्रीका को एशिया से अलग करता है कहाँ पे, ये देखेंगे लाल सागर है, इधर सऊदी अरब वाला क्षेत्र है, तो ये अफ्रीका को एशिया से अलग कर रहा है। अफ्रीका को एशिया से अलग कर रहा है यहाँ पर भी वही है। तो ठीक, यहाँ पर एशिया और अफ्रीका को लाल सागर अलग करता है। अब लाल सागर से सटे हुए इसके कौन कौन से अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। मिस्र आपका है, कौन सा, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, ये 4 देश हैं जो लाल सागर से सटे हुए हैं अफ्रीका के। अब अगला है हिंद महासागर, अफ्रीका के पूरब में है। हिंद महासागर अफ्रीका के पूरब में है। मैंने मैप के माध्यम से आपको सब कुछ बता दिया कि कौन सा सागर कहाँ पर है। तो सोमालिया जो है आपका, सोमालिया हिंद महासागर से सीमा बनाता है। केन्या है, तंजानिया है, मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका, ये हिंद महासागर से सटे हुए आपके राज्य हैं, वो देश हैं। मोजाम्बिक चैनल मोजाम्बिक और मेडागास्कर के मध्य है। तो मोजाम्बिक चैनल, मेडागास्कर ये आपका है, इसी के मध्य आपका मोजाम्बिक चैनल है। यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पर आपका मोजाम्बिक लिखा गया है, ये मोजाम्बिक, यहीं पर मोजाम्बिक चैनल है जो मेडागास्कर और अफ्रीका को अलग करता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, अफ्रीका महाद्वीप का 75% धरातल का निर्माण प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से हुआ है। तो प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से लगभग पूरा अफ्रीका का 75% भाग का निर्माण हुआ है। एकमात्र मोड़दार पर्वत अफ्रीका में है, एटलस पर्वत, उत्तर पश्चिम में ये फैला हुआ है जो यूरोप में प्रवेश कर गया है। मतलब ये सीधा अफ्रीका महाद्वीप में ऐसे होते हुए ये अफ्रीका आपके यूरोप में प्रवेश कर गया है। तो एकमात्र मोड़दार पर्वत है एटलस पर्वत। पूछा जाएगा कि एटलस पर्वत कहाँ है, तो एटलस पर्वत आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, अफ्रीका के पूर्वी उच्च भूमि भाग को उत्तरी भाग इथोपिया तथा दक्षिणी भाग ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है। तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका की 2 सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो और केन्या, इन्हीं दोनों के मध्य स्थित है। दोनों ज्वालामुखी पर्वत हैं। तो किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। ग्रेट रिफ्ट घाटी, अधिकतर आप देखेंगे तो जो ग्रेट शब्द होता है वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित होता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ग्रेट रिफ्ट घाटी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप की एक आश्चर्यजनक स्थलाकृति और इसकी विशेषता है। इस घाटी में कई झीलें हैं, एडवर्ड, किबू, टंगानिका तथा न्यासा या मलावी। तो अफ्रीका की महत्वपूर्ण झीलें जो हैं आपकी ग्रेट रिफ्ट घाटी के साथ साथ एडवर्ड, किबू, टंगानिका इम्पॉर्टेंट है, तथा न्यासा और मलावी हैं। विक्टोरिया इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया जो झील है इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है जिससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है।
इसी से नील नदी का उद्गम भी है जो भूमध्य सागर में गिरती है। तो आपकी नील नदी देखेंगे तो नील नदी बहती हुई जाकर कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में जाकर ये गिर जाती है। भूमध्य सागर में आपका नील नदी गिरती है, इतना याद रखिएगा। पूछा जाता है कि नील नदी कहाँ पे विलीन होती है, कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में। यहाँ की नदियाँ भारीपन बिजली उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं। अब देखते हैं अफ्रीका की 5 सबसे बड़ी झील कौन कौन सी हैं और कहाँ पर स्थित हैं। तो सबसे पहले आपकी विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील 3 देशों में स्थित है, युगांडा, केन्या और तंजानिया में। टांगानिका झील आपकी कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र तथा तंजानिया में स्थित है। न्यासा या मलावी झील जिसे कहते हैं, मलावी, मोजाम्बिक तथा तंजानिया में इसकी अवस्थिति है। चाड झील चाड देश में आपकी स्थित है। नासिर झील जो है आपकी मिस्र में है। तो कई बार पूछा गया नासिर झील का संबंध, तो मिस्र में नासिर झील आपका स्थित है। नील नदी के बारे में जान लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, जो 6690 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये अगर बात करें तो युगांडा, बुरुंडी, सूडान, मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। नीली नील नदी टाना झील से निकलती है। नीली नील नदी जो है वो टाना झील से निकलती है, जो सफ़ेद नील से खार्तूम स्थान पर संगम बनाती है। मतलब एक स्थान है खार्तूम पे ये जाकर नीली और सफ़ेद नील नदी दोनों आपस में मिलती हैं, वहीं पर ये दोनों आपस में संगम बनाती हैं, आगे इनका नाम नील नदी पड़ जाता है। ठीक, तो ये प्रमुख था। और नील नदी पर एक बांध है जिसे आस्वान बांध कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि आस्वान बांध किस नदी पर स्थित है, तो नील नदी पर स्थित है। अब देख लेते हैं कांगो नदी, या कांगो नदी को जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो कांगो नदी जो है अपवाह बेसिन इसका नील नदी से बड़ा है। कांगो नदी का जो अपवाह बेसिन है नील नदी से बड़ा है। ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। उद्गम इसकी बात करें तो अफ्रीका के उच्च भूमि से होता है। विषुवत रेखा को यह 2 बार काटती है। जो आपकी विषुवत रेखा गई है 0 डिग्री अक्षांश वाली रेखा या भूमध्य रेखा, उसको यह कांगो नदी 2 बार काटती है। जैसे भारत में कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा को जो माही नदी है आपके 2 बार काटती है, तो यहाँ पर विषुवत रेखा को कांगो या जायरे नदी 2 बार काटती है। जलप्रपात स्टैनली तथा लिविंगस्टोन जलप्रपात हैं इस नदी पे। डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। संसार का 13% जल विद्युत उत्पादन की क्षमता रखती है। मतलब जल विद्युत उत्पादन की क्षमता के नाम पर बहुत ही अग्रणी है। अगला है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी, यह नदी विक्टोरिया जलप्रपात बनाती है तथा करीबा बांध इस पर स्थित है। तो करीबा बांध किस नदी पर स्थित है, आपके जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात बनाती है, विक्टोरिया जलप्रपात ये बनाती है। आगे लिम्पोपो नदी, अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य समाप्त हो गए जाम्बेजी नदी से। अब आगे महत्वपूर्ण तथ्य अफ्रीका से। लिम्पोपो नदी एक नदी है जो आपके मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी क्या करती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की नाइजर नदी पर कैंजी बांध अवस्थित है। कैंजी बांध कहाँ पे है, अफ्रीका की नाइजर नदी पर। जायरे तथा ओरेंजे नदियाँ अटलांटिक में गिरती हैं। जाम्बेजी तथा लिम्पोपो हिंद महासागर में गिरती हैं। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका तथा बोत्सवाना में स्थित है। उष्णकटिबंधीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। अल अजीजिया का तापमान 59 डिग्री सेंटीग्रेड आपका है। सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी कैमरून में होती है। सवाना जलवायु यहाँ पर 15 उत्तरी अक्षांश से 15, जैसे आपका विषुवत रेखा एक गई है तो इसके 15 उत्तरी अक्षांश से 15 दक्षिणी अक्षांश के मध्य कैसी जलवायु पाई जाती है, सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला पॉइंट है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया तथा दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। कहाँ कहाँ पे, मोरक्को में, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया तथा दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाते हैं। भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है वो खट्टे फलों के लिए जानी जाती है। जहाँ पर भी भूमध्य सागरीय जलवायु होगी, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो खट्टे फलों के लिए विशेष जानी जाती है। अंगूर हो गया, संतरा हो गया, ये सब फसलें वहाँ पर बहुत मात्रा में उगती हैं, तो फल का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है जहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कृषि की, अफ्रीका महाद्वीप की कृषि की। तो 10% इसकी भूमि ही कृषि योग्य है। नकदी फसल की बात करें तो तैल ताड़, नकदी का मतलब होता है कि जो फसलें, ऐसी फसलें जिनको हम तुरंत
बेच सके, मतलब उत्पादन के बाद बेच सके और हमको रुपए प्राप्त हो जाए, जिन्हें कैश क्रॉप्स भी कहते हैं, वह नकदी फसलें होती हैं। तो तैल, ताड़, मूंगफली, कोको, कहवा, कपास आदि यहाँ की नकदी फसलें हैं प्रमुख। तंजानिया, जंजीबार और पेम्बा द्वीपों में लौंग और इलायची की खेती की जाती है। कहाँ कहाँ पर? तंजानिया के जंजीबार और पेम्बा द्वीपों में। अगला पॉइंट है, संसार के कुल लौंग उत्पादन का 90% इन्हीं द्वीपों से होता है। कहाँ कहाँ से? पेम्बा द्वीप और कहाँ पे? आपके जंजीबार से। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, सुमेलित करने में दे देंगे कि लौंग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, पेम्बा द्वीप दे देंगे और अन्य चीज़ों के लिए, मिलान के लिए दे देंगे। कई बार आया है इस तरह से प्रश्न। अफ्रीका के पूर्वी भाग में काजू का उत्पादन होता है। बुरुंडी, इथोपिया, कैमरून, कीनिया में कहवा एवं नाइजीरिया में कोको और गाम्बिया में मूंगफली का उत्पादन होता है। खनिज की बात करते हैं तो एक खनिज जो है हीरा, यहाँ पर जो खनिज प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, हीरा, प्लेटिनम, कोबाल्ट एवं क्रोमियम उत्पादन में अफ्रीका प्रथम स्थान पर है। किसके किसके? हीरा, प्लेटिनम, कोबाल्ट एवं क्रोमियम के उत्पादन में। प्रमुख कोयला उत्पादक अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की ट्रांसवाल तथा नटाल के खाने प्रसिद्ध हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल तथा नटाल के खाने हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं? कोयला के उत्पादन के लिए। ठीक। प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया तथा मिस्र हैं। अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा तथा विश्व का 6वां प्राकृतिक गैस उत्पादक देश है। दक्षिण अफ्रीका का विटवाटरसरैंड, दक्षिण अफ्रीका जो है उसका विटवाटरसरैंड प्रमुख यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र है। तो विटवाटरसरैंड क्या है? दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र है, याद रखिएगा। जायरे का कटंगा प्रदेश तांबा के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो कटंगा प्रदेश, सुमेलित करने में कटंगा प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? फिर दूसरे दे देंगे आपका, जैसे लौंग, पेम्बा द्वीप, फिर उसके बाद ऐसे करके दे देंगे, इधर दे देंगे सुमेलित करने के लिए। आप प्रश्न को समझिएगा और उस हिसाब से कीजिएगा। अगर इसको आप पढ़े रहेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक। तो विश्व की 50% कोबाल्ट जो है कांगो में ही पाया जाता है। मेडागास्कर ग्रेफाइट के लिए, मेडागास्कर किस लिए प्रसिद्ध है? ग्रेफाइट के लिए प्रसिद्ध है। तो किम्बरले तथा प्रिटोरिया, किम्बरले की खान तथा प्रिटोरिया जो है हीरे के उत्पादक क्षेत्र हैं। अगला पॉइंट है, ऑरेंज फ्री स्टेट सोना के लिए प्रसिद्ध है। ऑरेंज जो है, ऑरेंज फ्री स्टेट सोना के लिए प्रसिद्ध है। अब जनसंख्या के बारे में जान लेते हैं। ठीक। तो मानव की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है, अफ्रीका को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। निग्रीटो यहाँ के मूल निवासी हैं। सबसे ज़्यादा जनघनत्व तो सहारा नील नदी के पास के क्षेत्रों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व तो है आपका नील नदी वाला क्षेत्र के पास पाया जाता है। और सबसे कम की बात करें तो आपका सहारा मरुस्थल तथा विषुवतीय रेखीय जंगलों में पाया जाता है। हाउसा, फुलानी, बम्बारा और बोलफ यहाँ के किसान हैं। ठीक है, हाउसा, फुलानी, बम्बारा और बोलफ यहाँ के किसान हैं। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बम्बारा कहाँ से संबंधित हैं या बोलफ कहाँ से संबंधित है, ये क्या हैं? तो ये अफ्रीका के किसान हैं। दक्षिणी सूडान में दिनका तथा न्यूर की जनसंख्या अधिक है। विषुवत रेखीय जंगलों में फांग, बटेका तथा पिग्मी मुख्य जनजातियां हैं। शवाना घास के मैदान में मसाई, कियू तथा कंबा मुख्य जनजातियां हैं। अगला पॉइंट है, प्रीमियर खान कहाँ पर स्थित है? प्रीमियर खान जो सोने से संबंधित है, प्रिटोरिया। कुलिनान सबसे बड़ा हीरा उत्पादक क्षेत्र है। रूस, प्रीमियम खान आपका कहाँ संबंधित है? प्रिटोरिया से। कुलिनान सबसे बड़ा हीरा है। रूस प्रथम स्थान पर। विश्व का सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? कुलिनान का हीरा, जिसे कुलिनान ने खोजा था। रूस प्रथम स्थान पर हीरा उत्पादक तथा दूसरे स्थान पर बोत्सवाना है। तो अगर बात करें हीरे उत्पादन के क्षेत्र में तो रूस आपका प्रथम स्थान पर है। ठीक, ताज़ा आंकड़ों के अनुसार। कोको उत्पादक की बात करें तो कोको उत्पादक आइवरी कोस्ट अफ्रीका में होता है। जायरे का कसावा उत्पादन में प्रथम स्थान है। ज्वार उत्पादन में नाइजीरिया जो है प्रथम स्थान पर है। जैतून उत्पादन में ट्यूनीशिया प्रथम अफ्रीका में है। जैतून उत्पादन में ट्यूनीशिया जो है अफ्रीका महाद्वीप में प्रथम स्थान है। कीनिया चाय उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है। बाक्साइट, गिनी में उत्पादन बाक्साइट का किया जाता है।
मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका द्वितीय स्थान है, मैग्नीज का उत्पादन के मामले में विश्व में द्वितीय स्थान है। अफ्रीका में उष्ण घास मैदान को सवाना तथा शीतोष्ण घास के मैदान को बेल्ट्स कहा जाता है। अभी लास्ट में मैं आपको मैप के माध्यम से भी दिखा दूंगा कि अफ्रीका में जो उष्ण घास के मैदान हैं कहाँ पर स्थित है, उनको सवाना कहा जाता है। आप इतना जानिए कि अफ्रीका में उष्ण घास के मैदानों को सवाना तथा शीतोष्ण घास के मैदान को बेल्ट्स कहा जाता है। इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पर एक प्रकार की सीसी मक्खी पाई जाती है। कौन सी मक्खी? सीसी मक्खी पाई जाती है, जो बहुत घातक होती है। कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य को वनों का देश कहा जाता है। अफ्रीका के हार्न में सम्मिलित देश कौन से है? मैंने बताया था शुरुआत में ही कि अफ्रीका का हार्न कौन है, जो ऐसे निकला है, ऐसे करके निकला है, तो ये हार्न कहा जाता है। जैसे हार्न का मतलब सींग, तो सींग पे जो स्थित देश है, कई बार एग्जाम में पूछा गया निम्नलिखित में से अफ्रीका के हार्न में कौन सा देश सम्मिलित है या नहीं है, इस तरह से प्रश्न आया है। तो इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया, 4 देश अफ्रीका के हार्न में सम्मिलित हैं। इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया। जीसो या जीसो ई आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, जीसो ई, ठीक, 2 बार ई कर दीजिएगा। तो जीसो ई आपके इथियोपिया, इसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर आपका काहिरा है, जो मिस्र की राजधानी है। सर्वाधिक जनसंख्या नाइजीरिया की है। जिम्बाब्वे की साक्षरता सबसे अधिक है। एस्पराटो घास, एस्पराटो एक प्रकार की घास है जो दक्षिण अफ्रीका में कागज बनाने के काम आती है। भूमध्य रेखीय झील तंत्र में सम्मिलित झीलें तुर्काना, एल्बर्ट, टंगानिका और न्यासा हैं। अगला पॉइंट है स्थल अवरुद्ध देश कौन कौन से हैं? स्थल अवरुद्ध देश अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो दक्षिणी सूडान, माली, नाइजर, चाड, अपर वोल्टा, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी, बोत्सवाना आदि। अल्जीरिया सबसे बड़ा एवं मेओटा सबसे छोटा देश है। अफ्रीका महाद्वीप का अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है तथा मेओटा सबसे छोटा देश है। कीनिया विस्तृत सफारी केंद्र के रूप में जाना जाता है। रुकवा झील तंजानिया में स्थित है। कटंगा पर्वत तांबा के उत्पादन के लिए जाना जाता है। कि यूरेनियम इसमें कटंगा या साबा पर्वत है, ये यूरेनियम, कोबाल्ट, हीरा और टिन, लोहा तथा सोना के निक्षेप यहाँ पर पाए जाते हैं। तांबा से नहीं संबंधित है, ठीक। तो यहाँ पर यूरेनियम, कोबाल्ट, हीरा, टिन, लोहा तथा सोना के निक्षेप यहाँ पर पाया जाता है, जिसके लिए प्रसिद्ध है कटंगा पर्वत। कुफरा मरुद्यान लीबिया के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, जो 5 मरुद्यानों का एक समूह है। कुफरा मरुद्यान। नील नदी दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती हुई, कैसी बहती है नील नदी? दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती हुई भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। आसवान बांध नील नदी पर ही स्थित है तथा नासिर नामक झील भी यहीं स्थित है। मिस्र में जो आसवान बांध बना है वहीं पर नासिर झील स्थित है। मिस्र में शुष्क धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है? खमसिन कहा जाता है। यहाँ के किसान को फल्लाह कहा जाता है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो कई बार एग्जाम में आया है, सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। कांगो गणतंत्र, जायरे या किसानसा। मक्का जो है सवाना प्रदेश की मुख्य फसल है। मक्का यहाँ के सवाना प्रदेश की मुख्य फसल है। विश्व का सर्वाधिक कोबाल्ट का भंडार कटंगा क्षेत्र में मिलता है। कांगो का तांबा भंडार संसार में प्रसिद्ध है। लुबुम्बासी शहर के तांबा की राजधानी कहा जाता है। लुबुम्बासी शहर को तांबा की राजधानी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो लेसेथो नामक देश इसके आंतरिक भूमि के अंदर स्थित है। जो आपका दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ नीचे वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या है, इसी में एक छोटा सा देश दक्षिण अफ्रीका के अंदर लेसेथो स्थित है। कौन सा? लेसेथो। तो लेसेथो नामक देश इसके आंतरिक भूमि के अंदर स्थित है दक्षिण अफ्रीका के। सबसे दक्षिणी छोर की बात करें तो आसा अंतरीप इसका कहलाता है। ड्रेकेंसवर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है तथा हिंद महासागर में गिरती है। बेल्ट घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? बेल्ट घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर कहा जाता है। किम्बरले विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान है तथा दक्षिण अफ्रीका संसार का 90% क्रोमियम उत्पादन करता है।
तब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपका ये दक्षिण अफ्रीका है, आप देख रहे होंगे दक्षिण अफ्रीका वाला क्षेत्र, यहाँ पर पाई जाती हैं सवाना और बेल्ट्स। कौन कौन सी घास? सवाना आपका यहाँ जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, और बेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र में यहाँ पर पाई जाती हैं, ये आपके शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो ये प्रसिद्ध है दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान। एक चीज़ छूट रहा है जिसको मैंने शुरू में आपसे कहा था बताने को, उसको भी एक बार देख लेते हैं कि क्या है, उसको मैप्स के माध्यम से ही समझाना उचित होगा। तो इस मैप में हम इस मैप के माध्यम से इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो अफ्रीका का अंतिम छोर कौन कौन से हैं। सबसे अगर उत्तर की बात करें अफ्रीका के सबसे उत्तर में, तो आप यहाँ पर ट्यूनिसिया देख रहे हैं। ट्यूनिसिया में एक पॉइंट है जिसे एल घिराम पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल घिराम पॉइंट। ठीक, तो एल घिराम पॉइंट कहा जाता है। सबसे उत्तरी छोर जो है अफ्रीका का एल घिराम पॉइंट है। अगर हम दक्षिणी छोर की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सोमालिया। तो जो निकला है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसमें कटा हुआ है, तो यहाँ पर आपका एक पॉइंट है सबसे, जिसे हम पूर्वी छोर कहते हैं, हैंगुन पॉइंट। कौन सा है? हैंगुन पॉइंट। ये आपका सोमालिया में स्थित है, हैंगुन पॉइंट। ठीक, उसके बाद आपके आते हैं सबसे दक्षिणी छोर जो है अफ्रीका में है, यहाँ पे इसे हम केप अगुलहास के नाम से जानते हैं। क्या? केप अगुलहास के नाम से इसे जाना जाता है। तो सबसे इसका दक्षिणी छोर है। और उसके बाद अगर हम बात करें सबसे इसका पश्चिमी छोर, तो केप वर्डे स्थित सेनेगल में स्थित है। केप वर्डे स्थित यहाँ पर इधर है सेनेगल। ठीक, इधर आपका यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, तो केप वर्डे में स्थित है। कौन सा पॉइंट है? सेनेगल। यहाँ पर एल मादी पॉइंट स्थित है, एल मादी पॉइंट। ठीक, एल मादी पॉइंट। तो एल मादी पॉइंट यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर कहाँ पे? केप वर्डे या सेनेगल में आपका केप आपका स्थित है। तो ये आपको अवश्य समझ में आया होगा जितना मैंने आपको बताया। तो चारों पॉइंट याद रखिएगा कौन कौन से कहाँ पर स्थित हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में। तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो मैंने आपको बताया। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।